सो नो पेन नो गेन। हर इंजरी के बाद आइस लगाओ, स्ट्रेच करो एक्सरसाइज से पहले। अगर ये सब कुछ फेमिलियर लग रहा है तो ये झूठ बोला गया है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं 5 ऐसे मिथ बस्ट करूंगा जिसमें आपका जिम ब्रो भी बिलीव करता होगा। तो थर्ड मिथ सुन के तो आप भी चौंक जाओगे। सिंपल रूल, मसल बर्न ठीक है, बट अगर जॉइंट पेन या फिर शार्प पेन आता है और पेन की वजह से मूवमेंट चेंज हो रहा है तो आपको दिखाने की जरूरत है। सर, एक्सरसाइज से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़रूरी है? नहीं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हमारी एक्सरसाइज से पहले जरूरी नहीं है क्योंकि वो हमारी मसल पावर 5% तक गिरा देता है। हमें एक्सरसाइज से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जिसमें हमारा लेग स्विंग हो गया, बॉडी स्क्वाट हो गए या फिर रोटेशन हो गए के। ये हमारा इंजरी में प्रिवेंट करता है। सर, हर इंजरी को आइसिंग करनी चाहिए? नहीं, ये एक मिथ है। हमें डिकेड से बोला गया है कि हमें राइस प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए। तो राइस प्रोटोकॉल हमें बोला जाता है, राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। लेकिन हमारी जो नई रिसर्चेस हैं वो बोलती है कि आइस हमारा रिकवरी को स्लो कर सकता है। आइस लगाने से हमारा ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारी जो रिपेयरिंग सेल होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। लेकिन नया प्रोटोकॉल पीस एंड लव है जो कि प्रोटेक्ट, elevate and avoid anti-inflammatories, compress and educate। फिर लोड, ऑप्टिमिज्म, वेस्कुलराइजेशन और एक्सरसाइज। इसमें आइस मिसिंग है, नोटिस किया? फुल ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में बताओ। इन क्रैकिंग साउंड से आपको भी आराम मिलता है। जैसे आपको नकल्स को क्रैक करके लगता है कि रिलीफ है, बट ये रिलीफ नहीं होता है, टेम्परेरी रिलीफ होता है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपने बैक को क्रैक करते हो तो एक साइड हमारा हाइपर मोबाइल है और एक साइड हमारा स्टिफ है। आप बस बैक को क्रैक कर रहे हो, अपनी बैक को फिक्स नहीं कर रहे हो। असली फिक्स टारगेटेड मोबिलिटी एंड स्पाइन स्टेबलाइज करने वाली मसल्स को स्ट्रेंथन करो। बार बार क्रैक करने से कुछ नहीं होगा, ये बस एक बैंडेड है, क्योर नहीं। सर, क्या रेगुलर रनिंग करने से नीज को रिस्क होता है? नहीं, रनर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस सेडेंटरी लोगों से कम होता है क्योंकि जब वो रनिंग करते हैं तो उनका कार्टिलेज स्ट्रेंथन होता है जैसे हमारी मसल स्ट्रेंथन होती है। नीज को क्या खराब करता है? सडन वॉल्यूम स्पाइक, पुअर मैकेनिज्म और पेन को इग्नोर करना। हाँ, बट ग्लूट्स को वीक में 2 बार अपना ट्रेन करो और अगर पेन हो नीज में तो रन मत करो। समराइज कर देता हूं। फर्स्ट, पेन वार्निंग है, गोल नहीं। सेकंड, डायनामिक स्ट्रेचिंग हम लोग पहले करेंगे और स्टैटिक बाद में करेंगे। थर्ड, आइस ऑप्शनल है, मूवमेंट जरूरी है। फोर्थ, बैक क्रैकिंग टेम्परेरी है। फिफ्थ, रनिंग नीज के लिए अच्छी है पर ग्रेजुअली इंक्रीज करो तो। कौन सा मिथ सरप्राइजिंग लगा कमेंट में बताओ।